ज्यों ज्यों शुद्धता की प्रतीति में परिणति थिर होए, त्यों त्यों मोक्ष मार्ग की शुद्धि होए। जो कोई अधिक कोष चाले, तब नगर नजीक आवे। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा कोष चलेगा उसको अपनी मंजिल नज़दीक आएगी। उसी प्रकार ज्यों ज्यों शुद्धता की प्रतीति में इसकी परिणति स्थिर होती है, उतने उतने मोक्ष मार्ग की शुद्धि होती है। त्यों शुद्ध स्वरूप की प्रतीति में परिणति अवगाढ़ गाढ़ दृढ़ होए, मोक्ष नगर नजीक आवे। अपनी परिणति खेल आप करी आप, भव सिंधु ते पार होए। आप विभाव परिणति ते संसार विषम करे राख्या है। स्वयं ने विभाव परिणति से संसार विषम करे राख्या है। संसार मोक्ष की करणहारी परिणति है। निज परिणति मोक्ष पर परिणति संसार। मैंने अपने स्वरूप की ओर जो झुकी हुई परिणति है वो मोक्ष कराएगी, और पर की तरफ लगी हुई परिणति संसार कराएगी। सो यह सत्संग तें अनुभवी जीवन के निमित्त तें निज परिणति स्वरूप की होए। विषम मोह मिटे परमानंद भेटे, स्वरूप पाएवे का रहा संतों ने सोहिला किया है। सरल कर दिया संतों ने। 84 लाख योनि सराय का, सराय कहते हैं धर्मशाला को, सदा फिरन हारा कबहूँ कहूँ थिर रूप निवास ना किया। आज यहाँ कल यहाँ वहाँ रोज सामान बदलते रहे, पर घर फिरत। जब तक परम ज्योति अपने शिव घर को ना पहुँचे, तब तक एक कार्य भी ना सरे। कहा भयो जो जपी तपी ब्रह्मचारी यति आदि बहुत वेश धरें, तो ताते निज अमृत के पीवने ते अनादि ब्रह्म खेद मिटे। अजर अमर होए तत्व सुधा सेवने का मार्ग कहा, सो कहिए हैं। अपने चिदानंद स्वरूप को अवलोक अनुभव कर, सकल अविद्या ते मुक्त तत्व का कौतूहली होए। कौतूहली माने जिज्ञासु, कि जिसको तत्व की ललक हो कि क्या है, कैसा स्वरूप है, ऐसा क्यों है। निजानंद केली कला करी स्वपद को देख, अनात्म का संग फिर न रहे। अनादि मोह के वशते निज हित अहित में मानी रहा है। ता मोह को भेद ज्ञानते भानी, ज्ञान चेतना का अनुभव कर अनादि अखंडित ब्रह्म पद का विलास तेरे ज्ञान कटाक्ष में है। माने भेद ज्ञान की बात कह रहे हैं कि अनादि मोह के कारण पर से ही अपना हित अहित मान रहा है। अब उस अज्ञान का नाश करे, अपनी चेतना का अनुभव करे, तो समझ में आए कि अनादि अखंडित ब्रह्म पद का विलास आनंद तेरे ज्ञान कटाक्ष में ही है। अज्ञान पटल जब मिटे, सदगुरु वचन अंजन ते पटल दूर भय। ज्ञान नयन प्रकाशे, तब लोकालोक दर्शे, माने लोकालोक दिखाई दे। ऐसा ज्ञान ताकि महिमा अपार, अनेक मुनि पार भय। ज्ञानमय मूर्ति की सूरति का सेवन कर कर अपने सहज का ख्याल है, पर परिचय में विषम है। माने अगर अपने स्वरूप को देखे तो वो सरल है, माने परमात्मा का स्वरूप दिखना, और पर में ढूंढे तो भैया बड़ा कठिन है, मिलेगा ही नहीं। सहज बोध कला करी सुगम है, कष्ट कलेश से दूर है। माने कैसा है वो, सहज बोध कला से तो सरल है और कष्ट कलेश से दूर है। उसमें कोई कष्ट कलेश करने से नहीं मिलता वो परमात्मा। काहे थे अफीम खाए विष की लहरी तुरंत चढ़े, अमृत सेवन ते तुरंत तृप्ति होए सुख पावे। तैसे कर्म संक्लेश में शांत पद नहीं, अनंत सुख निधान स्वरूप भावना के करत ही अविनाशी रस होए। ता रस को संत से आए, से मैंने सेवन किया है संतों ने, तू भी उसका सेवन कर। श्रेय माने मोक्ष पद अनूप ज्योति स्वरूप पद अपना ही है। अपने परमेश्वर पद का दूर अवलोकन मत करे, कि तेरा परमेश्वर पद कहीं दूर नहीं है। आप ही को प्रभु मान, जाको नेक याद कर। ज्ञान ज्योति का उदय होए, मोह अंधकार मिट जाए। आनंद सहित कृत कृत्यता चित्त में प्रगटे, ताको शीघ्र अवलोक
आन ध्यावन निवार, विचारी के संभार, ब्रह्म विलास तेरा तो में है। मने आत्मा का आनंद यही है। याते कहा अधिक, जो या को छोड़ तू पर को ध्यावे, चार वेद भेद लही, गही स्वपत स्वरूप सुखरूप तेरी भावना में, अविनाशी रस चोवा चूवे है। देखो, इसको छोड़कर पर को छोड़ के हाँ, तो तेरी भावना में अविनाशी रस चोवा चूवे है। सो भावना करी भ्रम भाव मेट, तेरी भावना ने झूठे ही भव बनाया है। ऐसा वध फैल स्वभाव कल्लोल के प्रकट होते ही मिटे है। माने जो भ्रम है, कल्लोल तरंग तो स्वसंवेदन की एक कल्लोल होते ही वो सारा भ्रम दूर हो जाता है। देख तू चेतन है, जड़ अजान है, तय अजान में आपा मान्या, अशुद्ध भया। तेरे लहर अजान न पड़े है, तू अपने पद ते ईंद को मती आवे। तेरा जड़ कछु पल्ला न पकड़े है, नाहक बिरानी वस्तु को अपनी कर कर झूठी होश करे है। माने बिना मतलब पर वस्तु को अपनी मानकर दुखी हो रहा है। ये हमें भोग से सुख भया, हम सुखी हैं, झूठी भरम कल्पना मान मोद करे है। कछु भी सावधानी का अंश नहीं, कोई अचरज है, ये तो आश्चर्य है। तीन लोक का नाथ होए, अपने पूज्य पद को भूल गया। नीच पद में आपा पना मानकर विकल होकर व्याकुल भया होए डोले है। जैसे कोई एक इंद्रजाल का नगर में रहे, माने मायावी नगर है, तहाँ इंद्रजाल के वश हुआ। इंद्रजाल के हाथी घोड़े नर सेवक स्त्री सब, तिसमें काहू को हुक्म करे है। सेवक आप सलाम करे, स्त्री नृत्य करे, हाथी चढ़े घोड़ा दौड़ावे। इंद्रजाल में ये ख्याल सांची जाने। विकलता धरी कबहू काहे के वियोग ते रोवे, दुखी होए छाती कूटे। कबहू काहू का लाभ मान मोद करे, कबहू श्रृंगार बनावे। कबहू फौज देखे, कबहू मौज बख्शे। ऐसे झूठ का ख्याल सांची मान रहा है। माने कोई जादूगर अपनी विद्या से एक जादू दिखाए, अब उसमें आप गाफिल हो गए। माने जैसे स्वप्न में कोई वो झूठे सपने कोई सच्चा माने और सपने में सुखी दुखी होता है, ऐसे ही इंद्रजाल झूठा है, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं। ऐसे ही देव नर नारक त्रियंश के शरीर जड़ हैं, चेतन का अंश नहीं। भ्रमते श्रृंगारे, खान पान चोवा लगावन आदि अनेक जतन करे। झूठ ही मैं मोद मानी मन हरखे, मुँवे सो जीवता सगाई करे। देखो, ये देह तो है मरी हुई और मैं हूँ चेतन, तो मुर्दे से ये चेतन ने सगाई कर ली, तो दुखी रहेगा। तो कह रहे हैं मुँवे सो जीवता सगाई करे। ये तो मुँवा है, देह जड़ है, और मैं चेतन हूँ जीवता, और मैंने इससे सगाई कर ली। कार्य कैसे सुधरे? जैसे श्वान हाड़ को चाबे, अपने गाल तालू मसूड़े का रक्त उतरे, ताको जाने भला स्वाद है। कहाँ का स्वाद है? हड्डी में से आया है क्या वो स्वाद? अब उसको चबाने पर उसके तालू मसूड़े जीभ छिल गई, उसमें से खून आ रहा है, और वो क्या मानता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। ऐसे ही मूढ़ आप दुख में सुख कल्पे है, पर फंद में सुख कंद सुख माने। अग्नि को झाल शरीर में लगे, तब कहे हमारे ज्योति का प्रवेश हुए है। जो कोई अग्नि झाल को बुझावे तासो लड़े, ऐसे पर में दुख संयोग पर का बुझावे, तासो शत्रु किसी दृष्टि से देखे। देखो मिथ्या बुद्धि, माने ऐसे कहीं कोई पागल हो जाए या कोई ऐसे अन्य मतियों में कुछ ऐसा होता होगा, वो अपने आप को अग्नि में प्रवेश कराते हैं, और कोई बचाए तो उससे लड़ते हैं। क्या कहते हैं कि देखो मेरे में ज्ञान ज्योति प्रवेश कर रही है, मैं परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो रहा हूँ, ऐसा मानता है भ्रम से। और कोई उसे बचाए तो उसे शत्रु की नज़र से देखता है।
कोप करे। इस पर जोग में भोग मान भूलिया, भावना स्वर की याद न करे। 84 में पर वस्तु को आपा माने, ताते चोर ही चिरकाल का भया। माने अनादि का चोर है, पर वस्तु को अपनी मानना यही तो चोरी है। जन्मादि दुख दंड पाए तो हूँ, चोरी पर वस्तु की ना छूटे। देखो देखो भूल तिहु लोक का नाथ, नीच पर के आधीन भया। अपनी भूलते अपनी निधि ना पिछाने, भिखारी भया डोले है। निधि चेतना है सो आप है, दूर नहीं देखना। दूर नहीं है लेकिन देखना दुर्लभ है, देखे तो सुलभ है। किसी ने पूछा तू कौन है? वाने कहा मैं मुर्दा हूँ। क्या? किसी ने पूछा तू कौन है? तो उसने कहा मैं मुर्दा हूँ। कि तू मुर्दा है तो बोलता कौन है? तो कहता मैं नहीं जानता। तो मैं मरा हूँ ऐसा किसने जानिया? ये किसने जाना कि मैं मरा हूँ? तब संभारिया, तब उसे भरोसा आया कि मैं तो जीवता हूँ। ऐसे ये माने मैं देह हूँ, तो ये देह मैं जो मानना किया वो कौन है? जो ये कह रहा है कि मैं तो ये देह हूँ, ऐसा जो मान रहा है वो कौन है? कहे मैं ना जानूं ऐसा ले आवना। क्या कह रहा है? कि मैं ना जानूं ऐसा ले आवना किसने किया? यह आपको खोजे, देखने जानने परखने में स्वरूप संभारे तब सुखी होए। जैसे कोई मदिरा पिए, उन्मत्त पुरुषाकार पाषाण थंब को देख, साचा जान उससे लड़ा। किससे लड़ रहा है? कि पाषाण का कोई खंबा था पुरुष के आकार का, माने समझ लो एक पत्थर की मूर्ति थी। अब उसको सच्ची का पुरुष मान के उससे लड़ रहा है क्योंकि शराब पी रखी है। वह ऊपर आप नीचे आप ही भया। अब वो पुतला उसके ऊपर गिर गया। वाको कहे मैं हारया, कि तूने तो मुझे मार डाला, मैं तो हार गया भाई, तेरे से तू जीत गया। ऐसे पर को आपा मान, आप मानीते दुखी भय अपने आप ही। कोई दूजा ना ही दुखदाता, तेरी भावना ने भव बनाया। ठीक है, भावना ने पैदा किया, अचेतन को चलाया, मुवे को जतन अनादि का करता है। आप से तू करता है, झूठी मानी में तेरा किया कुछ जड़ चेतन ना हो। तू ही ऐसी झूठी कल्पना ते दुख पावता है। तेरा क्या फायदा है, तू ही ना विचारे है। मेरा फंद मैं पाड़त हो, कछु सिद्धि नहीं बिनु विचारते अपनी निधि भूलिया। अनंत चतुष्टय अमृत मैला किया, चेतना मेरा पाड़िया फंद ऐसा है। आकाश बांधा है अचरज आवे है, पर जो केवल अविद्या ही होती तो तू ना आवरे आ जाता। हाँ, तो जहाँ ये अविद्या है वहाँ तू भी है। अगर अकेली अविद्या होती तो तू नहीं आवरे आ जाता, माने तेरा आवरण हुआ है ना, यानी तू है ना, तेरी सत्ता है। अविद्या जड़ छोटी शक्ति, तेरी मोटी शक्ति ना हती जाती। पर तेरी शुद्ध शक्ति भी बड़ी, तेरी अशुद्ध शक्ति भी बड़ी। देखो, वो जड़ तुझे नहीं परेशान हैरान कर सकता था। तेरी शुद्ध शक्ति भी बड़ी है और तेरी अशुद्ध शक्ति भी बड़ी है। तो अपनी अशुद्ध शक्ति के कारण ही खुद ही बंध रहा है, खुद ही दुखी हो रहा है। कर्मों में इतनी ताकत नहीं है कि तुझे दुखी कर सके। तेरी चितवनी तेरे गले पड़ी, माने ऐसे ही ना, जैसी इसकी भावना होती है उसी के अनुसार ये सुख दुख का अनुभव करता है। दूसरा कोई दुखी सुखी नहीं करता। माने वही गाली ससुराल में स्वाली लगती है तो अपनी मान्यता से ही तो वहाँ उसे स्वाली जैसी लगती है वो गाली। लड़ पड़ेगा यहाँ पे। तो तू तेरी चितवनी तेरे गले पड़ी, गले माने तेरे गले पड़ी है। तेरी चितवनी जैसी तू अपनी मान्यता है वैसे ही तू अनुभव करता है। पर को देख आपा भूल लिया, अविद्या तेरी ही फैलाई है। समझ में आया? अब बच्चा
खिलौना चुरा ले और कहे मैं क्या करूँ, खिलौना इतना अच्छा था, उसने मुझे आकर्षित कर लिया। तो खिलौना तो जड़ है, समझ में आया कि गलती तो तेरी है ना। तो ऐसे कहे कि पर ने मुझे फंसा लिया, कर्मों ने रुला लिया, कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब तेरा ही भ्रमपना है, ये अविद्या तेरी फैलाई है। तू अविद्या रूप कर्मन पर आपा ना दे तो कछु जड़ का जोर नहीं, ताते अपरंपार शक्ति तेरी है। भावना पर की कर भव करता भया संसार बढ़ाया, निज भावना ते अविनाशी अनुपम अमल अचल परम पद रूप आनंद घन अविकारी सार सत चिन्मय चेतन अरूपी अजरामर परमात्मा को पावे है। तो ऐसी भावना क्यों ना करिए, इस अपने स्वरूप ही में सर्व उच्चत्व सकल पूज्य पद परम धाम अभिराम आनंद अनंत गुण स्वसंवेद रस स्वानुभव परमेश्वर ज्योति स्वरूप अनूप देवादि देव पणो इत्यादि सब पाइए। ताते अपनो पद उपादेय है, पर अवर पर पद हे है, एक देश मात्र निजावलोकन ऐसा है। इंद्रादि संपदा विकार रूप भासे, माने अगर एक अंश में भी अपने स्वरूप का संवेदन होता है ना निचली भूमिका में, तो भी उसको इंद्र की संपदा भी बेकार दिखाई देती है, क्योंकि आनंद तो यहाँ है, बाहर में अपना आनंद है ही नहीं। मैंने अभी आपको कोई कहे कि वो 100 रुपये किलो वाले प्याज 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, बताओ मौज हो गई आपकी? नहीं हुई। क्यों? कि हमने खाने ही नहीं है, समझ में, उसे हमें हमारा उसमें हमें सुख ही नहीं दिखता, तो फिर ही बराबर मिले तो भी हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे उसे इंद्र चक्रवर्ती के पद भी अपद लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। अब कोई कैसा अंडा बहुत सस्ता दिला देंगे, आप हमारे दोस्त हो इसलिए, तो इसमें आप अपना पुण्य का उदय मानोगे क्या? बात समझ में आ रही है? ऐसी ज्ञानी को कोई ये कहे कि तुझे 5 इंद्रियों के विषय भोग खूब मिलेंगे, समझ में, इसलिए तू धर्म कर, कि भैया मुझे वो चीज़ तो चाहिए ही नहीं। धर्म करने का फल ज्ञानी स्वरूप का लाभ चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया आनंद यहाँ है, बाहर में मेरा आनंद है ही नहीं। तो इंद्रादि संपदा विकार रूप भासे, जिसके भय थे अनंत संत सेवन कर, अपने स्वरूप का अनुभव कर भव पार भय, ताते अपने स्वरूप को सेवन। देखो ये जीव बाहर में तो सारी कोशिश करता है, कितनी मेहनत करता है, ठीक है, सुखी होने के लिए, लेकिन आचार्यों की एक बार भी नहीं मानता। माने तो एक बार कोशिश तो करके देखे कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, भले आंशिक हो, लेकिन जिस प्रतीति के साथ, जिस भरोसे के साथ तो पर में प्रवर्तन करता है, ठीक है ना। कोई कहता है इस शेयर में पैसा लगा दे, ये गारंटी से अगली दिवाली तक बढ़ जाएंगे, तेरे डबल हो जाएंगे, उसका तो भरोसा आ जाता है इसको। लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचनों का भरोसा नहीं आता, तो बिना भरोसे के तो कुछ काम ही नहीं होना। जब तक श्रद्धा ही नहीं होगी, है ना, तो आगे मार्ग ही नहीं चलेगा। सबसे पहला तो सम्यक दर्शन से मार्ग का प्रारंभ है, इसलिए सबसे पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अनंत संत हो गए, कैसे हो गए? अपने स्वरूप का सेवन करके। तो तू भी अपने स्वरूप को देख, उसका अनुभव कर। ये अनुभव प्रकाश ग्रंथ पूरा का पूरा इसी मुख्यता से है। जबकि देखो अनुभव की बात ज़्यादा कही नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी इतने पेज लिख दिए, ठीक है ना, अनुभव के ऊपर। बाकी अब शेष चर्चा कल करेंगे। कर देंगे, हफ्ते 10 दिन में पूरा कर लेंगे। थोड़ी भाषा ऐसी है ना, थोड़ा कम समझ में आती है। जा वाणी के ज्ञान